हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं टेम्परेचर कन्वर्जन की सारी कोड और उसको प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं हम लोग टेम्परेचर कन्वर्टर। यहाँ पर हमारी ये प्रोजेक्ट आ चुकी है। इसके अंदर हमें सबसे पहले मिलता है टेम्परेचर कन्वर्टर डॉट जावा, एक फाइल हमें मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे अपने इस पॉइंट पर और फिर यहाँ पर हम जे फ्रेम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले दे देते हैं कन्वर्टर, इसे हम फिनिश कर देते हैं। ये हमारी एक लेआउट हमें यहाँ दिखती है। अब हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारी रन हो चुकी है और बिल्ड सक्सेसफुल हमें दिख रहा है, बट हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है, मतलब ये डिज़ाइन हमें नहीं दिखता है। तो सबसे पहले जो जावा फाइल जो रन होती है वो ये फाइल रन होती है, इसके अंदर कुछ भी हमने नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे सेट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कस्टमाइज़, फिर रन एंड देन ब्राउज़ पर हम जाते हैं और हम अपने फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। कन्वर्टर को मैं सेलेक्ट करूँगा, सॉरी, ये जो कन्वर्टर फाइल है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। हमारी फाइल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें कुछ और काम यहाँ पे डिज़ाइन से रिलेटेड करना है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इस ड्रॉप डाउन के, एंड देन यहाँ आप देखो तो मॉडल के अंदर आपको ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 रखा होगा। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो, सेलेक्ट टेम्परेचर तो ये हमारा ड्रॉप डाउन भी यहाँ पर हमने सही कर लिया है। इसे रन करके मैं एक बार और देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस हमें दिखता है, इस ड्रॉप डाउन में भी सेम हमें वही आउटपुट मिलता है। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। हमारा जो भी ये जो डिज़ाइन का काम था वो हो चुका है। अब हम अपने सोर्स कोड की तरफ जाएंगे। तो सोर्स कोड की तरफ जाने के लिए आप ये जो बटन देख रहे हो, डन बटन है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो जिस जगह पर हमें सोर्स कोड लिखना है उस जगह पर हमें डायरेक्ट ये नेटबिन्स हमें थ्रो कर देता है। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड पे यूज़र कुछ भी एंटर करेगा उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे एंड देन उसे कन्वर्ट करके फिर हम आगे के काम अपने काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेरिएबल नेम हम ले लेते हैं, इसका वेरिएबल नेम है जे टेक्स्ट फील्ड 1। अब हमें ये करना होगा, ये हमने तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर रखी हुई वैल्यू को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि ये ड्रॉप डाउन के अंदर यूज़र ने क्या सेलेक्ट करा है। सपोज़ यूज़र ने अगर फ़ारेनहाइट सेलेक्ट करा तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहता है। अगर यूज़र ने सेल्सियस में सेलेक्ट करा है तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता है अपनी वैल्यू को। ओके, तो अब हम वो ये करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने इस डिज़ाइन पर जाते हैं एंड देन इस जगह पर हम अपने सबसे पहले वाले ड्रॉप डाउन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर इवेंट है और ये एक्शन। तो एक्शन परफॉर्म पर हम
ये कर दें, क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमें एक नए जगह हमें थ्रो करता है और इस जगह पर हम सारे अपने कोड करने वाले हैं जो हम ड्रॉप डाउन से वैल्यू को फेच करके यूज़र को शो करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन की वेरिएबल नेम हमें देखनी होगी। तो जे कॉम्बो बॉक्स 1 है। इसे हम एक ऐसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं जो कि ग्लोबल होगा, ओके, ताकि हम इस बॉडी के अंदर भी इसे यूज़ कर सकें इस वेरिएबल को, ओके। इस वजह से मुझे इसको एक ऐसे वेरिएबल में रखना होगा जो ग्लोबल वेरिएबल हो। तो उसके लिए मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐसा स्टोर कर दूँगा, जैसे कि बॉक्स 1। ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसको बॉक्स 1 के अंदर मैं स्टोर कर दूँगा, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक थी, सॉरी। हमने पहले वाले कॉम्बो बॉक्स का हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब सेकंड कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म। इसे भी एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। बॉक्स नेम 2, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेता हूँ बॉक्स 2, ओके। हमने इन दोनों वेरिएबल को स्टोर कर लिया। अब हमारा आगे का काम यहाँ ये होता है कि अब इन दोनों वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब जैसे वो डन पर क्लिक करेगा तो हमें वो आउटपुट शो करना चाहिए। तो हम यहाँ पर डन बटन के ऊपर जाते हैं फिर से। अब यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इफ़ बॉक्स 1 इज़ इक्वल्स टू, अगर बॉक्स 1 जो रहेगा वो अगर इक्वल्स टू रहेगा किसका, फ़ारेनहाइट रहेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू देख लेता हूँ, अदरवाइज स्पेलिंग अगर मिस्टेक रही तो वो कुछ हमें आउटपुट नहीं देगा। फ़ारेनहाइट है और एंड बॉक्स 2 इक्वल्स टू सेल्सियस है। तो मैं फिर से वही करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और सेल्सियस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। अगर बॉक्स में जो पहले बॉक्स को अगर सेलेक्ट करा उसने और वो सेलेक्ट अगर फ़ारेनहाइट करता है या फिर सेकंड बॉक्स को सेल्सियस अगर सेलेक्ट करता है, तब हम इस वैल्यू को जो यूज़र ने S1 के अंदर रखा है उस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्लोट नेम की एक वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप की एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं आई। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लोट डॉट पार्ट्स फ्लोट, ओके। मैं इस S1 वेरिएबल को एक फ्लोट डेटा टाइप में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। एंड देन अब मुझे क्या करना होगा, अब फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो मैं डबल का इस्तेमाल करता हूँ। डबल वेरिएबल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, फ्लोट से ज़्यादा हो सकती है, इस वजह से मैं इसको डबल में यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो भी यूज़र ने इंटर करा वैल्यू, वो जैसे एक मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, इसकी हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिर माइनस करूँगा 32 से, डिवाइडेड बाय 1.8, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने का। फ़ारेनहाइट जो वैल्यू है, आई जो वैल्यू है, उसे हम F डिनोट करते हैं। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आई F -32 डिवाइडेड बाय 1.8, ओके। ये हमारा वैल्यू मिल गया हमें। अब मैं इसे क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग में फिर से मैं इसे कन्वर्ट करूँगा। तो स्ट्रिंग S2 एंड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, अब F1 को मैंने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और
अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ जो ये जो लेबल मैंने इस्तेमाल करा है, इस लेबल की वेरिएबल नेम मैं देख लेता हूँ। इस पर मैं क्या करूँगा, सेट कर दूँगा, सेट टेक्स्ट। बहुत ही सिंपल है ये कोड। ओके, मैंने इस पर सेट टेक्स्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 32 करा फ़ारेनहाइट, एंड देन सेकेंड बॉक्स को, बॉक्स 2 जो था उसे मैं सेल्सियस करता हूँ और डन करता हूँ। तो 30 डिग्री जो होता है, 30 फ़ारेनहाइट होता है, वो -1 सेल्सियस होता है। ओके, तो ऐसा करके आप यहाँ पे सारे काम करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें करना ये है कि एल्स इफ़, फिर एक और इफ़ बॉडी मैं स्टार्ट करूँगा, और इसके अंदर इसकी जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन को मैं कुछ ऐसा कर दूँगा। अगर वो सेल्सियस सेलेक्ट करता है पहला बॉक्स के अंदर, फर्स्ट बॉक्स के अंदर, एंड देन दूसरे बॉक्स के अंदर फ़ारेनहाइट सेलेक्ट करता है, तब वहाँ पे हमें कोई और फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो मैं इसे ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर इसे मैं कट कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर भी हम सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर भी हम S1 से वैल्यू लेंगे, बट फार्मूला जो रहेगा वो हमारा डिफरेंट रहेगा। ओके, तो फार्मूला के लिए ये लाइन है, तो इस लाइन को मैं इरेज करूँगा, और अपना फार्मूला जो है इसका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का, वो कुछ ऐसा है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें कुछ ऐसा लिखना होगा यहाँ पर। सेल्सियस क्या है, यूज़र जो देता है, ओके, यूज़र जो एंटर कर रहा है वो सेल्सियस है, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में। तो हमें यहाँ पर फिर से वही करना होगा, I इंटू 9/5 प्लस 32, ये हमारा फार्मूला यहाँ पर रहेगा। ओके, अब मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से रन करके आपको शो करता हूँ। यहाँ मैंने 40 करा। अब फ़ारेनहाइट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मुझे कन्वर्ट करना है। अब मैं डन करा, तो 40 सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है, 104 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, और मैं इसे क्यों फ्लोटिंग में मैं कराऊँ, क्योंकि कभी कभी हमें एग्जैक्ट नंबर भी देखना होता है कि कितना उसके पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, इस वजह से मैंने इसे फ्लोटिंग में रखा है। तो ऐसा करके आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और भी कंडीशन हम यूज़ करने वाले हैं। वो कंडीशन क्या है, जैसे कि ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के ऊपर कोई भी यूज़र बिना कुछ इंटर किए, ऐसा नहीं कि डन पे क्लिक कर दे। ओके, तो यहाँ पर ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए टेक्स्ट फील्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशन यूज़ करना होगा, और कंडीशन इफ़ का इस्तेमाल करेंगे हम। और यहाँ पर S1 डॉट इक्वल्स टू, अगर वो एम्प्टी रहा तो हम इसे शो करेंगे डायलॉग बॉक्स में। अब डायलॉग बॉक्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऑप्शन पैन शो मैसेज डायलॉग। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ओके, एंड इसे अब इस सारी बॉडी को, ये जो इफ़ की जो बॉडी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है, फिर एल्स इफ़ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ क्लोज होती है, इन सभी को मैं क्या करूँगा, एल्स बॉडी के अंदर रख दूँगा। वो कौन सी एल्स बॉडी, ये वाली एल्स बॉडी के अंदर मैं इसे रख दूँगा। अगर ये एम्प्टी रहेगा तो ये हमें ये शो करेगा डायलॉग बॉक्स में, अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो हमारी एल्स बॉडी चलेगी। अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो फिर ये वाली बॉडी चलेगा। ओके, तो अब मैं इसे रन करता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर बोलते हैं फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ 50। अब यहाँ पर हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसे डन करते हैं, तो हमें आउटपुट मिलता है। ओके,
तो ऐसा करके आप यहाँ पे एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आप वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कंडीशन भी आप कुछ ऐसा दे सकते हो कि अगर फील्ड एम्प्टी रहा तो क्या करोगे आप। आपको ये वीडियो जो भी मैं अभी समझाया हूँ ये बहुत ही माइनर प्रोजेक्ट है, और इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो भी जावा की कॉन्सेप्ट है वो आपकी और ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी प्रोजेक्ट मैं हर कुछ दिनों पे मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको मैं बताऊँगा अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी और समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।